जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर दिन में सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए, कितना सही है दिन में सोना, इससे हमको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तमाम तरह की बातें। और कुछ लोग इसको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ लेते हैं, कुछ लोग इसको शास्त्रों से जोड़ लेते हैं, कुछ लोग इसकी बहुत धार्मिक तरह से बात करते हैं कि सूरज उगने के बाद नहीं सोना चाहिए और सूरज ढलने के बाद जगना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें होती है। लेकिन देखिए, समझने की बात है, खैर शास्त्रों में लिखी जो बातें हैं वो सही हैं, उनको मैं गलत नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन आजकल की ज़िंदगी जीने का तरीका काफ़ी अलग हो गया है लोगों का। लोगों को ज़िंदगी में अगर सर्वाइव करना है, अच्छा से काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, तो उसको दिमाग में रखना है। क्योंकि आज का जिस तरह से पूरी दुनिया चलती है, हम ऐसा नहीं कि हम फिजिकल लेबर करते हैं, हम हाथ पैर का इस्तेमाल कम करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दिमाग को फ्रेश रखें, दिमाग को हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें। तो हाँ, डिस्कस करते हैं कि क्या दिन में सोना सही होता है विद्यार्थियों के लिए, दिन में सोने से समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है। जानेंगे, पूरा संपूर्ण इसका विश्लेषण करेंगे आज की गाइडेंस लेक्चर के अंदर। तो ये भाई साहब तो सो रहे हैं, चलो उनको सोने देते हैं, उठाएंगे नहीं हम इनको। देखिए, हम इसको साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर कुछ टिश्यू होते हैं, नर्वस सेल जो होते हैं, नर्वस टिश्यू, जैसे इन्हें कहते हैं नर्वस टिश्यू। हम पहले इसका पूरा साइंटिफिक बात करेंगे, उसके बाद हम इसका कंक्लूजन करेंगे कि करना क्या है क्या नहीं करना है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं। अब हमारे दिमाग के अंदर एक सेल होता है, उसका नाम होता है एडेसिन सेल। उसका नाम क्या होता है? एडेनोसिन सेल होता है। अब एडेनोसिन सेल क्या करता है कि जैसे जैसे आप कोई काम करते हो, आप सुबह उठे हो तब तक वो आपके टिश्यूज के ऊपर, अब देखिए आपका जो नर्वस टिश्यू होता है वो इस तरह से ही दिखता है, कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर उसका होता है, इस तरह का ही होता है। वो दिमाग के नर्व से जुड़ा हुआ होता है, वो इस तरह से होता है, वो है ना। मेरी लाल इंक पर ही आप फोकस कीजिएगा, इस तरह से आपके दिमाग में होता है। अब जैसे जैसे आपका दिमाग थकता है, आप जगे हुए हो, अपना सारा काम कर रहे हो, कुछ थकान आती है, एग्जॉशन आता है, खाना खा लिया, खाने के बाद नींद आती है, वो सब चीज़ें क्या होती है? क्योंकि उससे जो एडोनेसिन होता है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो जो ये जो सेल टिश्यू होता है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो यहाँ पे आना इकट्ठा शुरू होगा तो आपका जो एक्टिवनेस है, जो आप इतने जोश से काम कर रहे थे, उसका कनेक्शन टूट गया है। वो जो दूसरे सेल है वो यहाँ पे नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पे जम गया है। ये एडोनेसिन जो है वो आपके नर्वस टिश्यू पे इस पे जम जाता है, यहाँ पे जम जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उससे कट जाता है और इसकी वजह से आप एक्टिवली काम नहीं कर पाते हो, आपको नींद आने लगती है, आपको दिन में काफी तक नींद आने लगती है क्योंकि आप सुबह से काम कर रहे हो। अब ये जाता कैसे है? ये जो जमा हो गया है यहाँ पे, इन्हें कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर का हिंदी में मतलब होता है जो आपको रिसीव कर रहा है, जो आपको ले रहा है, जो आपको अपने पास रख रहा है, उसे कहते हैं रिसेप्टर। इन रिसेप्टर पे आके ये जम जाता है, इस जगह आके ये जम जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको नींद आना शुरू होती है, आपको उबासी आती है, आपको आलस आना शुरू होता है। अब ये जाता कैसे? ये दो तरीके से जाता है। अगर आप सोते हो, जैसे आप जब पूरा दिन भर काम करके रात को सोते हो, रात को सोने से क्या होता है, आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात भर के उस पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो जमा हुआ, जो जमे हुए सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और वापस से दोबारा आप जो काम करते हो उसमें जो रियल एक्टिवनेस है वापस से शुरू हो जाता है और आपका दिमाग काफी ताजा फील करता है, काफी फ्रेश फील करता है। इसलिए आप सुबह सुबह की पढ़ाई देखो बहुत अच्छे से होती है, सुबह सुबह आप कुछ भी काम करते हो बहुत अच्छे से काम होता है क्योंकि आपका दिमाग उसमें तेज होता है, क्योंकि आप जो एडोनेसिन है वो वहां पे खत्म हो चुका है सुबह रात को सोने की वजह से। दूसरी बात होती है कैफीन। कैफीन क्या होता है? कैफीन का मतलब ये होता है जो हम चाय के अंदर होता है, चाय कॉफी के अंदर जो हम चाय कॉफी पीते हैं उसके अंदर एक तरह का कंपोनेंट होता है, उसे कहते हैं कैफीन। अब ये कैफीन यहाँ पे होता है, इसकी वजह से भी जाता है। ये जो देखिए, ये जो टिश्यू सेल्स हैं, ये जो टिश्यू सेल हैं यहाँ पर ये जो जम गए हैं, इसको वो काटता है, कैफीन जाता है, इसको काटता है, इसको यहाँ से निकाल देता है और वापस आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद आप थोड़ा सा एक्टिव फील करते हो। ये चीज़ पूरी साइंटिफिक है। अब तो क्या अब ये क्या सर आप बोलोगे, सर क्या हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको चाय पीनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो चाय पीते नहीं, कॉफ़ी भी नहीं पीते, तो क्या करना चाहिए? चाय कॉफ़ी पीना शुरू करना चाहिए। देखिए, अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, आपकी आदत नहीं है चाय कॉफ़ी पीने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस आदत को बढ़ाने की। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उस आदत को आपको बढ़ाने की। आप उसके बिना भी, आपको उस पर निर्भर नहीं रहना है। आपको ज़्यादा जगना है, ज़्यादा पढ़ाई करनी, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप इस पर निर्भर हो, आपको इस पर निर्भर नहीं होना है। हाँ, तो अब हम इस मेन सवाल पर आते हैं, क्या दिन में सोना चाहिए? देखिए, आपको दिन में सोना भी चाहिए थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप जिस तरह से रात को सोते हो, आराम से एसी का टेम्परेचर कम किया, रजाई उड़ के सो गए, है ना, ठंड है तो अच्छी खुद को कंफर्टेबल किया, नहा लिए, नहाने के बाद सो रहे हो, पूरी नींद अच्छे से निकाल रहे हो, घोड़े बेच के सोते हो रात को आप, तो उस तरह की नींद आपको दिन में नहीं निकालनी। पहली बात, दिन में आपको नैप लेना है, आपको छोटे छोटे नैप लेने हैं, पावर नैप कहते हैं इसको। इससे कहते हैं 15 से 20 मिनट का आपको छोटा सा नैप लेना है, आपको सोना नहीं है। कुछ समय के लिए आपको जैसे आप सोफे पे थोड़ी देर लेट गए,
है ना, या फिर टेबल पर ही आप हेड डाउन करके 15-20 मिनट के लिए आप सो गए, उसे कहते हैं पावर नैप। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पावर नैप। आप इस तरह का छोटा सा नैप, छोटी सी नींद ले रहे हो जिससे आपको वापस ताकत मिल जाती है। ये बहुत जरूरी है। ये आपकी 15 से 20 मिनट या फिर आप हद मार के इसको 30 मिनट तक ले जा सकते हो, लेकिन आपको 2 या 2.5 घंटे नहीं सोना है दिन में। वो सबसे गलत होता है, उससे आपको इंसोम्निया हो जाएगा। इंसोम्निया क्या होता है? रात को नींद नहीं आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। फिर आपको एक समय के बाद आपकी पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो सर्केडियम रिदम है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसको मेंटेन रखे दौरान फिर भी आप फ्रेश फील करें दिन में, तो आप 15-20 मिनट का नैप ले सकते हैं। घोड़े बेच के नहीं सोना है। 15-20 मिनट का अलार्म लगा दिया, टेबल पर हेड डाउन करके थोड़ी देर सो लिए, इस तरह सोफे पे सो गए या फिर कुर्सी पर पीछे सहारा लेकर आप दीवार का सहारा लेकर सो गए, तो इस तरह का नैप आप ले सकते हैं। वो जरूरी होता है। इससे क्या होता है? आपकी जो अलर्टनेस है वापस से रिस्टोर हो जाती है। इजी वे टू गेट सम रिलैक्सेशन एंड टू रिड्यूस मेंटल फटीग। जो आपका मेंटल एग्जॉशन है, आपको जो फटीग हो चुका है कि अब आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो, आपका दिमाग लग नहीं रहा है, तो 15-20 मिनट के जो इसे आप मेडिटेशन भी कह सकते हो। अगर आप 15-20 मिनट की डीप ब्रीथिंग करोगे, मैंने अपने पिछले अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पर मैंने एक चीज बताई किस तरह से आपको मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे काफी हद तक आपका दिमाग का जो एडोनिसिन है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है और वापस आपका दिमाग रीजनरेट हो जाता है, वापस आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो आप 15-20 मिनट का नैप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सोना है। अगर हैव कैफीन राइट बिफोर योर नैप टू इंप्रूव योर पास्ट नैप अलर्टनेस एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। एक स्टडी ये भी कहती है, एक रिसर्च ये भी कहती है कि जब आप 15-20 मिनट का नैप लेते हो, उससे पहले आप थोड़ी सी चाय पी सकते हो। जैसे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उठने के बाद चाय पीते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कैसे करेगा? अगर आप सोने से पहले 15 थोड़ी सी चाय पी लो या कॉफी पी लो और फिर आप 15-20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए थोड़ा सा आप नैप ले लो, थोड़ा सा सो जाओ। उससे जब आप उठोगे, जैसे ही मुंह धोगे, आप एकदम ऐसा फील करोगे कि आप 6 घंटे की नींद लेके उठे हो। आप तकरीबन 3 से 6 घंटे की नींद लेके आप उठे हो, आप ऐसा महसूस करोगे, इतना ज्यादा अलर्ट फील करोगे। तो ये कुछ तौर तरीके होते हैं, प्लीज इनको अप्लाई कीजिए। दिन में नहीं सोना है, अगर सोते हो तो 20 से 25 मिनट सो सकते, 30 मिनट सो सकते हो। घोड़े बेच के नहीं सोना है। ऐसा नहीं कि बस दिन में आए, घर से थके आ रहे हैं, आप रिलैक्स हुए, फ्री हुए, एसी टेम्परेचर कम किया और आप सोने लग गए और बस उठ रहे हो, शाम को उठ रहे हो। वो गलती नहीं करनी है। वो आपको इंसोम्निया, वो आपको नई तरह की बीमारी आपके अंदर पैदा कर देगा। तो आपको सिर्फ 15-20 मिनट के लिए सोना है। रिवर्स द हार्मोनल इंपैक्ट ऑफ नाइट ऑफ पुअर स्लीप। जो रात को जो आपकी कुछ नींद खराब हो जाती है, रात को आप ढंग से नहीं सो पाए हो, तो वो आपकी रिकवर हो जाती है इस 15-20 मिनट के दिन के नैप के अंदर। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। दिन में सोना कोई पाप नहीं है, लेकिन ज्यादा सोना तो बहुत बड़ा पाप है। तो प्लीज 15-20 मिनट की नींद निकाल सकते हैं। ये छोटा सा मेरे गाइडलाइंस लेक्चर था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आप कैफे चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, तो प्लीज आप इस पर डिपेंड ना होए। नींबू पानी पी लीजिए। अब तो इस तरह की गर्मी के अंदर तो नींबू पानी ही सबसे बड़ा अमृत साबित होता है ना। ये चीज आप कर सकते हो। कम सोना है, 15-20 मिनट का नैप लेना है, टेबल पे सो गए, रिलैक्स कर लिया, इस तरह से, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं सोना है। इससे आप वापस से अलर्ट फील करोगे, एक्टिव फील करना शुरू हो जाओगे और आप दिन भर से वापस आपकी जो पढ़ाई है, दूसरे जो काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो आप अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आशा करता हूँ ये गाइडेंस, छोटा सा गाइडेंस लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।